भावार्थ। उत्तम प्रमाद छोड़कर इंद्रियों को जीतकर सब प्रकार के दोषों से बचें। सूक्त 113। अथ त्रयोदशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः भार्गवः देवता तृष्टिका छन्दः विराडनुष्टुप् शंकुमती चतुष्पदा भूरिगुष्णिक। मंत्र 1। दृष्टिके दृष्टवन्दनौ दमुं छिन्दि दृष्टिके यथा कृत दृष्टासु अमुस्मै शिप्यावते। भाषार्थ। हे कुत्सित तृष्णा, हे लोलुपता की लता रूपा, तू पेड़ा को काट डाल। हे लोभ में टिकने वाली तू, जिससे उस शक्तिमान पुरुष के लिए द्वेष नाशनी होवे, वैसा किया जावे। भावार्थ। मनुष्य पीड़ादायिनी तृष्णा को छोड़कर ईर्षा द्वेष नाश करने में समर्थ होवे। मंत्र 2। दृष्टासि दृष्टिका विषा विषादक्षसि परिवृत्ता यथा सस्य ऋषभस्य वसेवा। भाषार्थ। तू तृष्णा लोभ में टिकने वाली है, विषैली विष से जीवन दुखित करने वाली है, जिससे तू परित्यक्ता हो जावे। जैसे श्रेष्ठ पुरुष की वशीभूत प्रजा त्याज होती है, वैसा किया जावे। भावार्थ। बुद्धिमान पुरुष लोलुपता आदि अनिष्ट चिंताओं को इस प्रकार त्याग दें, जैसे शूर सेनापति शरणागत शत्रु सेना को छोड़ देता है। सूक्त 114। अथ चतुर्दशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः भार्गवः देवता अग्नि सोमौ छन्दः अनुष्टुप्। मंत्र 1। आते ददे वक्षणाभ्य आते अहं हृदयाददे आते मुखस्य संकाशात् सर्वं ते वचाददे। भाषार्थ। हे शत्रु, मैंने तेरी छाती के अवयवों से बल को ले लिया है, तेरे हृदय से ले लिया है, और तेरे मुख के आकार से तेरे सब ज्योति व बल को ले लिया है। भावार्थ। मनुष्य धार्मिक दोषों और शत्रुओं को नाश करे। मंत्र 2। प्रेतो यन्तु व्याद्य प्राणुद्य प्रोवसस्तयः अग्निरक्षस्विनिर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतिः। भाषार्थ। यहाँ से सब रोग बाहिर, सब अनुताप बाहिर, और सब अपकीर्तियाँ बाहिर ही चली जावें। तेजस्वी राजा राक्षसों से युक्त सेनाओं को मारे, और ऐश्वर्यवान राजा अनिष्ट जीतने वाली प्रजाओं को नाश करे। भावार्थ। राजा प्रजा में शांति रखने के लिए चोर डाकू आदि राक्षसों का नाश करे। 115। अथ पंचदशोत्तरशततमं सूक्तम्। ऋषिः अथर्वांगिराः देवता सविता जातवेदाः छन्दः अनुष्टुप् त्रिष्टुप्। मंत्र 1। प्रपदेतः पापि लक्ष्मिनश्चेदः प्रामुतः पता अयस्मयैनाङ्गेन दुषते त्वा सजामसे। भाषार्थ। हे पापी, लक्षण अर्थात लक्ष्मी, यहाँ से चला जा, यहाँ से छिप जा, यहाँ से चला जा। लोहे के कांटे से तुझको बेरी में हम चिपकाते हैं। भावार्थ। मनुष्य दुर्लक्षणों का सर्वथा त्याग करे, दुर्लक्षणों से दुष्ट लोग महादुख पाते हैं। मंत्र 2। यामा लक्ष्मी पतयालूरजुष्टा विश्वस्कन्दवन्दनेव वृक्षम् अन्यत्रास्मात् सवितस्तामितो दाहिरण्यहस्तो वसुयोरराणः। भाषार्थ। जो गिराने वाला अप्रिय लक्षण मुझ पर आ चढ़ा है, जैसे बेल वृक्ष पर, हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, तेज व स्वर्ण हाथ में रखने वाले हमें धन देते हुए आप यहाँ से हमसे दूसरे दुष्टों में उसको धरें, अर्थात पहुँचावें। भावार्थ। मनुष्य परमात्मा के अनुग्रह से अधर्म रूप दुर्लक्षणों को और दुष्टों से बचकर शुभ गुण प्राप्त करे। मंत्र 3। एकशतं लक्ष्म्यो मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषो अधिजाता
तासां पापिष्टानि ऋतप्रहिण्मः शिवास्मभ्यं जातवेदोऽनि यच्च। भाषार्थ 101 अपरिमित पापिष्ट और मांगलिक लक्षण मनुष्य के शरीर के साथ जन्म से अधिकार पूर्वक उत्पन्न हुए हैं। उनमें से पापिष्ट लक्षणों को वहाँ से निश्चय करके हम निकाल देते हैं। हे उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले परमेश्वर, हमें मांगलिक लक्षण नियम से दो। भावार्थ मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के कर्म फलों से शुभ और अशुभ लक्षणों से जन्मता है। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा में चलते हैं वे क्लेशों को मिटाकर मोक्ष सुख भोगते हैं। मंत्र 4 एतायेनाव्याकरं किलेगाधिष्ठिताय वा रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्या पापिस्ता अनीनसम्। भाषार्थ इन पुण्य लक्षणों को और इन पाप लक्षणों को मैंने स्पष्ट कर दिया है। जैसे बिना जूते स्थान जंगल में खड़ी हुई गौं को पुण्य लक्षण ठहरे रहें और जो पापी लक्षण हैं उन्हें मैंने नष्ट कर दिया है। भावार्थ मनुष्य भले और बुरे कर्मों के लक्षण समझकर भलों का स्वीकार और बुरों का त्याग करें। सूक्त 116 अथ षोडशोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता चन्द्रमाः ज्वरः छन्दः परोष्णिक द्विपदा आर्च्य अनुष्टुप् एकावसाना। मंत्र 1 नमो रूराय चलनाय चोदनाय विष्णवे नमः सीताय पूर्वकामकृत्वने। भाषार्थ घातक पतित ढकने वाले ढीठ शत्रु को वज्र शीत समान पहली कामनाएं काटने वाले बैरी को होवे। भावार्थ जैसे अति शीत खेती आती को हानि करता है वैसे हानिकारक शत्रु को दंड देना चाहिए। मंत्र 2 यो वन्येद्युरुभयद्युरभ्येति मम मण्डूकमभ्येत व्रतः। भाषार्थ जो एक अंतरा और दो अंतरा ज्वर समान चढ़ता है, नियमहीन वह रोग इस मेंढक समान टटराने वाले आत्मश्लाघी पुरुष को चढ़े, ऐसे ज्वर समान शत्रु पर वज्र होमे। भावार्थ जैसे ज्वर आदि रोग कुनियमियों को सताता है वैसे धर्मात्माओं के दुखदायी शत्रु लोग दंडनीय हैं। सूक्त 117 अथ सप्तदशोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता इन्द्रः छन्दः पथ्या बृहति। मंत्र 1 आमन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूररोमभिः मात्वा केचिद्वियमन्विं न पाशिनो अतिधन्वे बताइः। भाषार्थ हे प्रतापी राजन, गंभीर ध्वनियों से वर्तमान मोरों के रोम समान चिकने विचित्र रंग दृढ़ बिजली से युक्त रोम वस्त्र वाले मनुष्यों और घोड़ों के साथ तू आ, तुझको कोई भी कभी न रोके। जैसे जाल वाले चिड़ी मार पक्षी को तू उनके ऊपर होकर चल, जैसे निर्जन देश के ऊपर से। भावार्थ राजा प्रजा की रक्षा के लिए चतुर विज्ञानियों के बनाए हुए कवच आदि से सजे हुए सेना अश्व रथ आदि के साथ शत्रुओं को चढ़ाई करे। सूक्त 118 अथ अष्टादशोत्तरशततमं सूक्तम् ऋषिः अथर्वाङ्गिराः देवता सोमः वरुणः देवश्च छन्दः त्रिष्टुप्। मंत्र 1 मर्माणि देवर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानुवस्साम् पुरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानुदेवा मदन्तु। भाषार्थ हे शूरवीर, तेरे मर्मों को कवच से मैं ढांपता हूँ। ऐश्वर्यवान राजा अर्थात कोषाध्यक्ष तुझको अमृत अर्थात मृत्यु निवारक अस्त्र शस्त्र वस्त्र अन्न
औषध आदि से निरंतर ढके श्रेष्ठ पुरुष चतुर्मार्गदर्शक तेरे लिए चौड़े से अधिक चौड़ा स्थान करे। विजयी तेरे पीछे विजय चाहने वाले पुरुष आनंद पावें। भावार्थ। सर्वाधीश मुख्य सेनापति अधिकारियों द्वारा योद्धाओं को समस्त आवश्यक सामग्री देकर उत्साहित करे, जिससे सब वीर आनंद ध्वनि करते हुए विजयी होवें। इति 10वां अनुवाकः। इति 7मं काण्डम्। अथ 8मं काण्डम्। प्रथमं सूक्तम्। ऋषिः ब्रह्मा देवता आयुः छन्दः पुरो बृहती त्रिष्टुप् अनुष्टुप् प्रस्तारपङ्क्तिः त्रिष्टुप् द्विपदा विराट् गायत्री विराट् पथ्या बृहती पंचपदा जगति त्रिपदा भूरिग् महाबृहती द्विपदा साम्ने भूरिग् बृहती। प्रथमो अनुवाकः। मंत्रे अंतकाय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इहते रमन्ताम् इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके। भाषार्थ। मनोहर करने वाले परमेश्वर को मृत्यु नाश करने के लिए नमस्कार है। हे मनुष्य, तेरे प्राण और अपान इस परमेश्वर में रमे रहे। इस जगत में यह पुरुष बुद्धि के साथ सबके चलाने वाले सूर्य अर्थात परमेश्वर के ऐश्वर्य समूह के बीच अमरलोक मोक्ष धाम में रहे। भावार्थ। जो मनुष्य अपने आत्मा को परमात्मा के गुणों में निरंतर लगाते हैं, वे सर्वथा उन्नति करते हैं। मंत्र 2। उदेनं भगो अग्रभेदुदेनं सोमो अंशुमान् उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नि स्वस्तये। भाषार्थ। सेवनीय सूर्य ने इसे ऊपर को अच्छी किरणों वाले चंद्रमा ने इसे ऊपर को ग्रहण किया है। दिव्य वायुगणों ने इसे ऊपर को, बिजली और अग्नि ने अच्छी सत्ता के लिए ऊपर को ग्रहण किया है। भावार्थ। जो विज्ञानी पुरुष सूर्य आदि संसार के सब पदार्थों से उपकार लेते हैं, वे कल्याण भोगते हैं। मंत्र 3। यते असुर्य प्राणैरायुर्यते मनः उत्कानिर्नित्यापाशेभ्यो देव्या वाचा भरामसि। भाषार्थ। इस परमेश्वर में तेरी बुद्धि, इसमें प्राण, इसमें जीवन, इसमें तेरा मन हो। तुझको महाविपत्ति अविद्या के जालों से देवी वाणी वेद विद्या के साथ ऊपर हम धरते हैं। भावार्थ। मनुष्य परमात्मा की आज्ञा पालन में सब इंद्रियों सहित आत्मसमर्पण करें, यही विपत्तियों से बचने के लिए वेद का उपदेश है। मंत्र 4। उत्क्रामादः पुरुषमावपत्ता मृत्युपड्भीषमवमुञ्चमानः मा चित्तास्मल्लोकादग्ने सूर्यस्य सन्दृशः। भाषार्थ। हे पुरुष, इस वर्तमान दशा से आगे डग बढ़ा। मृत्यु अर्थात अज्ञान, निर्धनता आदि की बेड़ी को छोड़ता हुआ मत नीचे गिर। इस लोक अर्थात वर्तमान अवस्था से, अग्नि अर्थात शरीर और आत्मबल से, और सूर्य के दर्शन अर्थात नियम से मत अलग हो। भावार्थ। मनुष्य अपनी वर्तमान दशा से आगे बढ़ने के लिए नित्य पुरुषार्थ करे। मंत्र 5। तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वमृतान्यापः सूर्यस्ते तन्मे सन्तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्ठा। भाषार्थ। तेरे लिए अंतरिक्ष में चलने वाला वायु शुद्ध हो, तेरे लिए जल धाराएं अमृत वस्तुएं बरसावें, सूर्य तेरे शरीर के लिए शांति से तपे, मृत्यु तुझ पर दया करे, तू मत दुखी होवे। भावार्थ। पुरुषार्थी मनुष्य को वायु आदि पदार्थ सुखदायी होते हैं और वह क्लेशों में नहीं पड़ता। मंत्र 6। उद्यानं ते पुरुषनावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि आहीरो हेममृतं सुखं रतमतजिर्विर्विदथमावदासि।
भाषार्थ। हे पुरुष, तेरा चढ़ाव होवे न गिराव, तेरे लिए जीविका और बल योग्यता में करता हूँ। अवश्य इस अमर सनातन सुखदायक रथ पर चढ़ जा। उपदेश मान, फिर स्तुति योग्य होकर तू विचार समाज में भाषण कर। भावार्थ। जो मनुष्य ईश्वर आज्ञा और गुरु शिक्षा से विघ्नों को हटाकर आगे बढ़ते हैं, वे संसार में स्तुति पाकर सभाओं के अधिष्ठाता होते हैं। मंत्र 7। मातिरोभोन्मा जीवेभ्यः प्रमदो मानुगाः पितॄन् विश्वे देवा विरक्षन्तु त्वेह। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरा मन वहाँ अर्थात अधर्म में न जावे और लुप्त न होवे। जीवों के लिए भूल मत कर। पितरों अर्थात माननीय माता पिता आदि विद्वानों से न्यून होकर मत चल। सब इंद्रियां इस शरीर में तेरी सब ओर से रक्षा करें। भावार्थ। मनुष्य अधर्म छोड़कर सावधानी से सब प्राणियों पर उपकार करें और माननीय पुरुषों से हेठे न रहकर जितेंद्रिय और प्रबलेंद्रिय रहें। मंत्र 8। मागतानामादितीर्थाये नयन्ति परावतम् आरुह तमसो ज्योतिरेयते हस्तौ रवामहे। भाषार्थ। उन गए हुए कुमार्गियों का कुछ भी मत प्रकाश कर, जो मनुष्य को धर्म से दूर ले जाते हैं। अंधकार में से ऊपर चढ़, प्रकाश में आ, तेरे दोनों हाथों को हम पकड़ते हैं। भावार्थ। मनुष्य कुमार्गियों के मत में न फंसकर परस्पर ज्ञान बढ़ाकर उन्नति करें। मंत्र 9। श्यामश्च त्वामा सबलश्च प्रेषितौ यमस्य यौपति रक्षिस्वानौ अर्वांगे हिमा विदिद्यो मात्रतिष्ठ परांगमना। भाषार्थ। चलने वाला प्राणवायु और जाने वाला अपान वायु तुझको न छोड़े, जो दोनों प्राण और अपान नियंता मनुष्य के भेजे हुए मार्ग रक्षक दो कुत्तों के समान हैं। समीप आ, विरुद्ध मत क्रीड़ा कर, यहाँ पर उदास मन होकर मत ठहर। भावार्थ। मंत्र के प्रथम पाद में छोड़े पद अध्याहार है। मनुष्य प्राण और अपान द्वारा बल पराक्रम स्थिर रखकर कभी दीन न होवे। प्राण और अपान शरीर की इस प्रकार रक्षा करते हैं जैसे कुत्ते मार्ग में अपने स्वामी की। मंत्र 10। मयितं पन्थामनुगामि महेशयेन पूर्वं नेयसतं ब्रवीमि तमएतत्पुरुषमप्रवत्ता भयं परस्तादभयं ते अर्वात्। भाषार्थ। इस पथ पर अर्थात धर्म पथ पर मत कभी चल, यह भयानक है। जिस मार्ग से पहले तू नहीं गया है, उसी मार्ग को मैं कहता हूँ। हे पुरुष, इस अंधकार में आगे मत पद रख, दूर स्थान में भय है, इस और पथ में तेरे लिए अभय है, अर्थात धर्म पथ में अभय है। भावार्थ। विद्वानों के निश्चय से मनुष्यों को अधर्म छोड़कर धर्म पर चलना आनंददायक है। मंत्र 11। रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्स्वन्ता रक्षतु त्वा मनुष्यायमिन्दते वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा दिव्यस्त्वामाप्रदा विद्युता सह। भाषार्थ। हे मनुष्य, जलों के भीतर जो अग्नियां हैं वे तेरी रक्षा करें। जिसको मनुष्य यज्ञ आदि में जलाते हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे। सब नरों में वर्तमान धन व ज्ञान उत्पन्न करने वाला जठराग्नि तेरी रक्षा करे। आकाश में रहने वाला सूर्य बिजली के साथ तुझको न जला डाले। भावार्थ। मनुष्य इस प्रकार के अग्नि आदि पदार्थों से उपकार लेकर शरीर रक्षा करें। मंत्र 12। मात्वाग्रव्यादभिमस्तारात् संगसुखाचरा रक्षतु त्वाद्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्रमाश्च अंतरिक्षं रक्षतु देवहेत्या। भाषार्थ। हे मनुष्य, तुझको मांस भक्षक पशु
रोग आदि न किसी प्रकार मारे। नाश करने वाले विघ्न से दूर दूर चल। प्रकाशमान ईश्वर तेरी रक्षा करे, पृथ्वी रक्षा करे, सूर्य और चंद्रमा दोनों तेरी रक्षा करें। मध्यलोक तुझको इंद्रियों की चोट से बचावे। भावार्थ: जो मनुष्य विघ्नों से बचकर सब पदार्थों का यथावत उपयोग करते और इंद्रियों को वश में रखते हैं, वे सुखी रहते हैं। मंत्र 13। बोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च रक्षताम् अपस्वप्नश्च त्वा नवद्राणश्च रक्षताम् गोपायश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम्। भाषार्थ: बोध अर्थात विवेक और प्रतिबोध अर्थात चेतनता निश्चय करके तेरी रक्षा करें। न सोने वाले और न भागने वाले दोनों तेरी निश्चय करके रक्षा करें। चौकसी करने वाले और जागने वाले दोनों अवश्य तुझको बचावें। भावार्थ: मनुष्यों को विवेक और चेतना पूर्वक सावधान रहकर रक्षा करनी चाहिए। मंत्र 14। ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा। भाषार्थ: वे सब तेरी रक्षा करें, वे सब तेरी चौकसी करें, उनके लिए नमस्कार है, उनके लिए सुंदर वाणी है। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर की महिमा से अग्नि पृथ्वी आदि पदार्थों से यथावत उपकार लेकर रक्षा में प्रवृत्त रहें। मंत्र 15। जीवेभ्यस्त्वा समुदे वायुरिन्द्रो धाता ददातु सविता त्रायमाणः मा त्वा प्राणो बलं मासेदसुं ते अनुभयामसे। भाषार्थ: हे मनुष्य, तुझको जीवों के लिए पूरा उत्तमपन करने के लिए वायु, मेघ और पोषण करने वाला, पालन करने वाला, चलाने वाला सूर्य पुष्ट करे। तुझको प्राण और बल न छोड़ें। तेरे लिए बुद्धि को सदा हम बुलाते हैं। भावार्थ: मनुष्य वायु आदि पदार्थों के यथावत प्रयोग से निरंतर बुद्धि बढ़ावें। मंत्र 16। मा त्वा जम्बः संहनुर्मातमो विदन्मा जिह्वा बर्हिष्प्रमयुक्तथा स्यात् उत्त्वादित्या वसवो भरन्तु इन्द्राग्निस्वस्तये। भाषार्थ: न तो नाश करने वाला विघ्न, न अंधकार और न सताने वाली जीव तुझको पावे। किस प्रकार से तू गिर जाने वाला हुए, तुझको प्रकाशमान विद्वान लोग और श्रेष्ठ पदार्थ ऊपर ले चलें और मेघ और अग्नि सुंदर सत्ता के लिए ऊपर ले चलें। भावार्थ: जो मनुष्य सब विघ्नों और अपवादों से बचकर विद्वानों और उत्तम पदार्थों की प्राप्ति से उन्नति करते हैं, वे अपने जीवन में सुख भोगते हैं। मंत्र 17। उत्त्वा जौरुत्पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत् उत्त्वा मृत्योरोषधयः सोमराजे अपि परन्। भाषार्थ: तुझको सूर्य ने ऊपर को, पृथ्वी ने ऊपर को और प्रजापालक परमेश्वर ने ऊपर को ग्रहण किया है। तुझको सोम अर्थात अमृत व चंद्रमा को राजा रखने वाली औषधियों ने मृत्यु से अलग कर भली भांति पाला है। भावार्थ: मनुष्य परमेश्वर, सूर्य और पृथ्वी के नियमों को विचार कर अन्न आदि पदार्थ प्राप्त करके प्रसन्न रहें। मंत्र 18। अयं देवा इहैवास्त्वयं मामुत्रगादितः एवं सहस्रवीर्येण मृत्योरुपारयामसे। भाषार्थ: हे विजय चाहने वाले पुरुषों, यह शूर पुरुष यहाँ धर्मात्माओं में ही रहे। यह वहाँ दुष्टों में यहाँ से सत्य समाज से न जावे। इस पुरुष को सहस्त्रों प्रकार के सामर्थ्य के साथ मृत्यु से भले प्रकार हम पार लगाते हैं। भावार्थ: मनुष्य एक दूसरे को दुष्कर्मों से बचाकर धर्म में प्रवृत्त कर विज्ञान, शिल्प आदि द्वारा अनेक प्रकार बल बढ़ाकर मृत्यु अर्थात दरिद्रता आदि दुखों से सुरक्षित रहें। मंत्र 19। उत्त्वा मृत्योरपि परं संधमन्तु वयोधसः मा त्वा व्यस्तकेशयो मा त्वा गरुतो रुदन्। भाषार्थ: हे पुरुष, तुझे मृत्यु से भले प्रकार मैंने बचाया है।
धारण करने वाले पदार्थ ठीक ठीक मिलें, तुझको न तो प्रकाश गिरा देने वाली विपत्तियां और न तुझे पाप की पीड़ाएं रुलावें। भावार्थ, मनुष्य विद्वानों द्वारा ज्ञान से बचकर पुरुषार्थ करके विपत्तियों से छूटकर कभी दुख न उठावें। मंत्र 20। आहर्षमविदं त्वा पुनरागा पुनर्नवः सर्वांग सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुष्यते अविदम्। भाषार्थ, हे मनुष्य, तुझको मैंने ग्रहण किया है और पाया है, तू नवीन होकर फिर आया है। हे संपूर्ण विद्या के अंग वाले, तेरे लिए संपूर्ण दर्शन सामर्थ्य और तेरे लिए संपूर्ण आयु मैंने पाई है। भावार्थ, जिस पुरुष को आचार्य स्वीकार करके विद्यादान देकर द्विजन्मा बनाता है, वह सब प्रकार विद्या से प्रकाशित होकर उत्तम जीवन युक्त होता है। मंत्र 21। व्यवाते ज्योतिरभूदपत्तमो अक्रमेत् अपत्वन्मृत्युं निर्निधिमपयक्ष्वं निदध्मसे। भाषार्थ, हे मनुष्य, तेरे लिए ज्योति विविध प्रकार आई है और उपस्थित हुई है। तुझसे अंधकार चल दिया है, तुझसे मृत्यु की ओर अलक्ष्मी को अलग और राजरोग को अलग हम करते हैं। भावार्थ, मनुष्य वेद द्वारा ज्ञान का नाश करके दुखों और क्लेशों से छूटकर निरोग होकर आनंद भोगें। सूक्त 2। अथ द्वितीयं सूक्तम् ऋषिः ब्रह्मा देवता आयुः छन्दः भुरिक्तृष्टुप् आस्तारपङ्क्तिः प्रस्तारपङ्क्तिः अनुष्टुप् पथ्यापङ्क्तिः पुरस्ताज्ज्योतिष्मती जगति पंचपदा जगति विष्टारपङ्क्तिः पुरस्ताद्बृहति त्रिष्टुप् षट्पदा जगति त्रिपादनुष्टुप् उपरिष्टाद्बृहति सतः पंक्तिः। मंत्र 1। आरभस्वे माममृतस्य सृष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते असुम्तायुः पुनराभरामि रजस्तमोमुपगामप्रमेष्टा। भाषार्थ, हे मनुष्य, अमृत की इस प्राप्ति को भली भांति ग्रहण कर, बिना कटती हुई स्तुति की व्याप्ति फैलाव तेरे लिए होवे। तेरे बुद्धि और जीवन को बार बार अच्छे प्रकार मैं पुष्ट करता हूँ। रजोगुण और तमोगुण को मत प्राप्त हो और मत पीड़ित हो। भावार्थ, मनुष्य प्रयत्न पूर्वक सत्वगुण के प्रतिबंधक रजोगुण और हित अहित ज्ञान के बाधक तमोगुण को छोड़कर सात्विक होकर जीवन को सफल करें। मंत्र 2। जीवतां ज्योतिरव्ययर्वाङ्गात्वा हरामि शतशारदाय अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्रागीयायुः प्रतरं ते ददामि। भाषार्थ, हे मनुष्य, जीते हुए मनुष्यों की ज्योति सन्मुख होकर सब ओर से प्राप्त कर, तुझको 100 शरद ऋतुओं वाले जीवन के लिए सब प्रकार स्वीकार करता हूँ। मृत्यु के फंदों और अपकीर्ति को छोड़ता हुआ मैं अधिक दीर्घ और अधिक उत्तम जीवन को तेरे लिए पुष्ट करता हूँ। भावार्थ, मनुष्य जीते हुए अर्थात पुरुषार्थी जनों का अनुकरण करके मानसिक और शारीरिक रोगों और निंदित कर्मों से अलग रहकर कीर्ति बढ़ावें। मंत्र 3। वातात्ते प्राणमविदं सूर्याचक्षुरहं तव यत्ते मनस्तैतद्धारयामि संवित् स्वाङ्गैर्वद जिह्वयालपन्। भाषार्थ, हे मनुष्य, वायु से तेरे प्राण को और सूर्य से तेरी दृष्टि मैंने पाया है। जो तेरा मन है उसको तुझ में स्थापित करता हूँ। शास्त्र के सब अंगों से यथावत जान, जीभ से बकवास न करता हुआ बोल। भावार्थ, जैसे वायु से प्राण और सूर्य से दृष्टि स्थिर रहती है, वैसे ही मनुष्य आत्मा में मन को निश्चल करके पदार्थों के तत्व को साक्षात करके सारांश का उपदेश करें। मंत्र 4। प्राणेन त्वादिपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमभिसंधमामि
नमस्ते मृत्युचक्षुषे नमः प्राणाय ते अकरम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, तुझको दो पायों और चौपायों के प्राण से सब ओर से मैं फूंकता हूँ। जैसे उत्पन्न हुए अग्नि को हे मृत्यु, तेरी दृष्टि को नमस्कार और तेरे प्राण अर्थात प्रबलता को नमस्कार मैंने किया है। भावार्थ। मनुष्य मृत्यु की दृष्टि और प्रबलता विचार कर दो पाय और चौपाई आदि प्राणियों से पुरुषार्थ सीखकर अपने पराक्रम से प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी होवे। मंत्र 5। अयं जीवतु मामृतेमं समीरयामसे, कृणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधे। भाषार्थ। यह जीव जीता रहे न मरे, इस जीव को हम वायु समान चलाते हैं, इसके लिए मैं औषध करता हूँ। हे मृत्यु, इस पुरुष को मत मार। भावार्थ। जो पुरुषार्थी निरालसी होकर धर्म में वायु समान शीघ्र चलते हैं, वे अमर मनुष्य दुख में नहीं फंसते। मंत्र 6। जीवनां नगारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्, त्रायमाणं सहमानं सहस्वतीमि अहुवे अस्मारिष्टतातये। भाषार्थ। जीवन देने वाली, न कभी हानि करने वाली, जीव रखने वाली, रक्षा करने वाली, रोग दबा देने वाली, बल वाली औषधि अर्थात समान वेद विद्या को यहाँ आत्मा में इस पुरुष को शुभ करने के लिए मैं बुलाता हूँ। भावार्थ। जो मनुष्य औषधि समान वेद विद्या का सेवन करते हैं, वे शुभ भोगते हैं। मंत्र 7। अभिब्रूहि मानवतासृजेमं तवेव संसर्गहायास्तु, भवा सर्वो मृणतं सर्व यच्छतमसिद्ध्य दुरितं दत्तमायुः। भाषार्थ। हे मृत्यु, ढाढ़स दे, मत पकड़, इस पुरुष को छोड़, यह तेरा ही होकर सब गति वाला यहाँ रहे। सुख देने वाले प्राण और क्लेश व अमल नाश करने वाले अपान वायु, तुम दोनों प्रसन्न हो, सुख दान करो और दुर्गति हटाकर जीवन पुष्ट करो। भावार्थ। मनुष्य मृत्यु अर्थात विपत्ति को संपत्ति का कारण समझकर पूर्ण साहसी होकर आत्मिक और शारीरिक बल से विघ्न हटाकर कीर्तिमान होवे। मंत्र 8। अस्मै मृत्यु अधिब्रूहि मम दयस्वोदितो अयमेतु, अरिष्टः सर्वाङ्गशुश्रुत्य रसा सतहायन आत्मना भुजमश्नुताम्। भाषार्थ। हे मृत्यु, इस मनुष्य को ढाढ़स दे, इस पर दया कर। यह मनुष्य उदय होता हुआ चले, निर्हारित पूरे अंगों वाला, भली भांति सुनने वाला, स्तुति के साथ 100 वर्षों वाला होकर आत्मबल से पालन सामर्थ्य प्राप्त करे। भावार्थ। जो मनुष्य विपत्तियों में ढाढ़स बंधाकर अर्थात साहस बांधकर आगे बढ़ते जाते हैं, वे आत्मावलंबी अर्थात सूर्य के समान अंधकार से उदय होकर पूरा सुख भोगते हैं। मंत्र 9। देवानामेति परित्वा वृणक्तु पारयामि त्वा रजसौ त्वा मृत्योरपि परम्, आरादग्निं गव्यादं निरूहं जीवातवेते परिधिं ददामि। भाषार्थ। इंद्रियों की चोट तुझे सर्वथा त्यागे, मैं तुझे राग से पार करता हूँ। तुझे मृत्यु से भले प्रकार मैंने बचाया है। मांस भक्षक रोगोत्पादक अग्नि को दूर हटाता हुआ मैं तेरे जीवन के लिए परिकोटा स्थापित करता हूँ। भावार्थ। मनुष्य इंद्रियों के विकार और विघ्नों को हटाकर अपना जीवन स्थिर करें। मंत्र 10। यत्ते नियानं रजसं मृत्यो अनवदर्शम्, पथैमं तस्माद् रक्षन्तु ब्रह्मास्मै वर्म कृण्वसे। भाषार्थ। हे मृत्यु, जो तेरा संसार संबंधी मार्ग अजय है, उस मार्ग से इस पुरुष को बचाते हुए हम इस पुरुष के लिए ब्रह्म अर्थात वेद विद्या व परमेश्वर को कवच बनाते हैं। भावार्थ।
जिस कठिनाई को सामान्य पुरुष नहीं रोक सकते, उसको ब्रह्मवादी जन पार करके मोक्ष सुख पाते हैं। मंत्र 11। कृणोमि ते प्राणापानौ जरा मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति वैवस्वतेन प्रहितान्यवधूतश्चरतो अपसेदामि सर्वान्। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरे लिए प्राण और अपान, स्तुति के साथ मृत्यु अर्थात प्राण त्याग, दीर्घ आयु, जीवन और कल्याण, अच्छी सत्ता को मैं करता हूँ। मनुष्य संबंधी कर्म द्वारा भेजे हुए घूमते हुए सब मृत्यु के दूतों को मैं हटाता हूँ। भावार्थ। ब्रह्मवादी लोग अपनी शारीरिक और आत्मिक दशा सुधार कर सब दरिद्रता, रोग आदि दुखों को हटाते हैं। मंत्र 12। आराधरातिं निर्ऋतिं परोग्राहिं कव्यादः पिशाचान् रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तमेवापहन्मसे। भाषार्थ। निर्दानता, महामारी, दरिद्रता आदि महाविपत्ति को दूर जकड़ने वाली पीड़ा, मांस खाने वाले रोगों और मांस भखने वाले जीवों को परे, और जो कुछ कुशील राक्षस दुष्ट प्राणी हैं, उस सब को अंधकार के समान हम मार हटाते हैं। भावार्थ। मनुष्य हिंसक रोगों, जीवों और दोषों से चौकस रहकर सुखी रहें। मंत्र 13। अग्नेष्टे प्राणममृतायुष्मतो वन्मे जातवेदसः यथा नरिष्यामृता सजोरस्तत्ते कृणोमि तदुते समृद्धताम्। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरे प्राण को अमर, बड़ी आयु वाले, उत्पन्न पदार्थों के जानने वाले अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर से मैं मांगता हूँ। जिससे तू न मरे, उसके साथ प्रीति वाला तू अमर रहे। मैं वह कर्म तेरे लिए करता हूँ, वही तेरे लिए यथावत सिद्ध होवे। भावार्थ। जो मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा और गुरुजनों की शिक्षा में चलते हैं, वे बलवान होकर सुख भोगते हैं। मंत्र 14। शिवेते स्तां द्यावा पृथिवी असन्तापे अविश्रियौ सन्ते सूर्या तपतु संवातु वातु ते हृदे शिवा अभिचरन्तु त्वापो दिव्या पयस्वती। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरे लिए आकाश और पृथ्वी मंगलकारी, संताप रहित और सब ओर से ऐश्वर्यप्रद होवे। सूर्य तेरे लिए शांति से तपता रहे और पवन तेरे हृदय के लिए शांति से चले। मंगलकारी दिव्य गुण वाले दूध, उत्तम रस वाले जल तेरे लिए बहें। भावार्थ। मनुष्य आकाश, पृथ्वी आदि पदार्थों से यथावत उपकार लेकर सुख प्राप्त करें। मंत्र 15। शिवास्ते सन्तोषदयो त्वाहार्षमदरस्या उत्तरां पृथिवीमभि तत्र त्वादित्यो रक्षतां सूर्यचन्द्रमसा बुभा। भाषार्थ। हे मनुष्य, तेरे लिए औषधि अर्थात अन्न आदि मंगलकारियों में मैंने तुझको नीची पृथ्वी से ऊंची पृथ्वी पर उठाया है। वहाँ ऊंचे स्थान पर तुझको दोनों प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा के समान नियम बचावें। भावार्थ। मनुष्य अन्न आदि पदार्थों के सुंदर उपयोग से दिन दिन अधिक उन्नति करके प्रत्यक्ष सूर्य चंद्रमा के समान परस्पर पालन करें। मंत्र 16। यत्ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वं शिवं ते तन्वेद कृण्मः संस्पर्शे यद्रूक्षणमस्तु ते। भाषार्थ। हे मनुष्य, जिस वस्त्र को ओढ़ना और जिस पेटी अर्थात फेंटा को अपने लिए तू बनाता है, उसे तेरे शरीर के लिए सुख देने वाला हम बनाते हैं। वह तेरे लिए छूने में अनखुरखुरा होवे। भावार्थ। मनुष्य कवच, अंगरक्षा आदि वस्त्र शरीर के लिए सुखदायक बनावे। मंत्र 17। यच्छुरेण मर्चयता सुतेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु शुभं मुखं मान आयु प्रमोषे। भाषार्थ।
नापितु केशों का पकड़ने वाले बड़े तेज जिस छुरा से केश और दाढ़ी मूंछ को बनाता है, उससे हमारे सुंदर मुख और जीवन को मत घटा। भावार्थ, मनुष्य केश छेदन करा के मुख और जीवन की शोभा बढ़ावे। मंत्र 18। शिवौ तेस्ताम्रीः अवावबला सावधूमथौ एतौ यक्ष्मं विबाधेते एतौ मुञ्चतो अंगसः। भाषार्थ, हे मनुष्य, तेरे लिए चावल और जो मंगल करने वाले, बल के न गिराने वाले और भोजन में हर्ष करने वाले हों, यह दोनों राज रोग को विशेष करके हटाते हैं, यह दोनों कष्ट से छुड़ाते हैं। भावार्थ, मनुष्यों को चावल और जौ आदि सात्विक अन्न का भोजन प्रसन्न होकर करना चाहिए, जिससे वह पुष्टिकारक हो। मंत्र 19। यदस्नासि यत्पिबसि धान्यं गृह्यापयः यदाद्यं यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कृणोमि। भाषार्थ, हे मनुष्य, जो तू खेती का धान्य खाता है और जो तू दूध व जल पीता है, चाहे पुराना धरा हुआ चाहे नवीन पुराने से भिन्न हो, वह सब अन्न तेरे लिए निर्विष करता हूँ। भावार्थ, जो मनुष्य खान पान विचार पूर्वक करते हैं वे निरोग रहते हैं। मंत्र 20। अन्ये चत्वारात्रये चोभाभ्यां परिदध्मसे अरायेभ्यो जिगत्सुदैवं मे परिरक्षत। भाषार्थ, तुझे दोनों दिन और रात को हम सौंपते हैं। निर्दानी और खाना चाहने वाले लोगों से इस पुरुष को मेरे लिए सब प्रकार तुम बचाओ। भावार्थ, मनुष्य प्रकाश, अंधकार और समय कुसमय का विचार करके शत्रुओं से परस्पर रक्षा करें। मंत्र 21। सतं ते अयुतं मायनान्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृण्मः इंद्राग्निविश्वे देवास्ते अनुमन्यतां मृणीयमानः। भाषार्थ, हे मनुष्य, तेरे लिए 100 और 10 सहस्त्र वर्षों को क्रम से 2 युग, 3 युग और 4 युग हम करते हैं। वायु और अग्नि और वे प्रसिद्ध सब दिव्य पदार्थ, सूर्य, पृथ्वी आदि संकोच न करते हुए अनुकूल रहें। भावार्थ, परमेश्वर ने यह सृष्टि और काल चक्र मनुष्य के उपकार के लिए बनाए हैं। विज्ञानी पुरुष परमेश्वर की अपार महिमा में अपना पराक्रम बढ़ाकर नए नए आविष्कार करके अमर नाम करते हैं। मंत्र 22। शरदित्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परिदध्मसे वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त औषधे। भाषार्थ, हे मनुष्य, तुझे शरद, हेमंत और शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु को हम सौंपते हैं। वर्षाएं तेरे लिए मन भावनी होवें, जिनमें औषधें, अन्न आदि वस्तुएं बढ़ती हैं। भावार्थ, मनुष्य सब ऋतुओं से यथावत उपयोग लेकर सुखी रहें। मंत्र 23। मृत्युरेषे द्विपदां मृत्युरेषे चतुष्पदां तस्मात् त्वं मृत्युर्गोपतेरुद्भरामि समाबिभे। भाषार्थ, मृत्यु 2 पायों का शासक है, मृत्यु चौपायों का शासक है। उस पृथ्वी के स्वामी मृत्यु से तुझे ऊपर उठाता हूँ, सो तू मत भय कर। भावार्थ, ब्रह्मज्ञानी पुरुष प्रबल मृत्यु से निर्भय होकर विचरते रहते हैं। मंत्र 24। सौवरिष्ठ न मरिष्यसि न मरिष्यसि माबिभे न वै तत्र म्रियन्ते यूयन्त्यधमं तमः। भाषार्थ, हे निर्हानि, सो तू नहीं मरेगा, तू नहीं मरेगा, मत भय कर। वहाँ पर कोई भी नहीं मरते हैं और नहीं नीचे अंधकार में जाते हैं। भावार्थ, जहाँ पर मनुष्य ब्रह्म का विचार करते रहते हैं वहाँ मृत्यु का भय नहीं होता। मंत्र 25। सर्वो वै तत्र जीवति गौरस्वः पुरुषः पशुः यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनायकम्। भाषार्थ, सब ही वहाँ
जीता रहता है। गो, घोड़ा, पुरुष और पशु, हाथी, ऊंट आदि, जहाँ पर वह प्रसिद्ध ब्रह्म परमेश्वर जीवन के लिए सुख से कोट समान रक्षा साधन बनाया जाता है। भावार्थ: जो मनुष्य ब्रह्म के आश्रित रहते हैं वे जीवन मुक्त होकर सब सुख भोगते हैं। मंत्र 26। परित्वा पातु समानेभ्यो अभिचारात् सबन्धुभ्यः अहं निर्भवामृतो अधिजीवो माते हासिसुरस्वशरीरम्। भाषार्थ: वह ब्रह्म तुझको दुष्कर्म से बंधुओं सहित साथियों के हित के लिए सब प्रकार बचावे, बिना मृत्यु वाला अमर उत्तरजीवी हो, तेरे प्राण तेरे शरीर को न छोड़ें। भावार्थ: जो मनुष्य परमेश्वर का सहारा लेकर परोपकार करते हैं वे ब्रह्मचारी अधिक जीकर अधिक उपकारी होते हैं। मंत्र 27। ये मृत्यवैकशतं यानाश्रादितार्या भुञ्जन्तु तस्मात् त्वं देवा अग्निर्वैश्वानरा दधे। भाषार्थ: हे मनुष्य, जो 101 मृत्युएं और जो नाश करने वाली पीड़ाएं पार करने योग्य हैं, उस क्लेश से तुझको तेरे उत्तम गुण सब नरों के हितकारक अग्नि अर्थात सर्वव्यापक परमेश्वर का आश्रय लेकर अधिकार पूर्वक छुड़ावें। भावार्थ: ब्रह्मवादी योगी जन सर्वगुरु परमेश्वर के आश्रय से उत्तम कर्म करके शारीरिक और आत्मिक पीड़ाएं छोड़कर आनंद पाते हैं। मंत्र 28। अग्ने शरीरमसि पारयिष्णु रक्षोहासि सपत्नः अथो अमेव जातनः पुत्रुर्दुर्नाम भेषजम्। भाषार्थ: हे परमेश्वर, आप अग्नि तेज के शरीर पार लगाने वाले हैं और राक्षसों के नाश करने वाले और प्रतियोगियों को मार डालने वाले हैं और भी पीड़ा मिटाने वाले, शुद्धि पहुँचाने वाले नाम के औषध हैं। भावार्थ: यह मंत्र इस सूक्त का उपसंहार है। मनुष्य तेज स्वरूप परमात्मा की उपासना से अपने क्लेशों का नाश करे। इति प्रथमो अनुवाकः अथ द्वितीयो अनुवाकः। सूक्त 3। अथ तृतीयं सूक्तम् ऋषिः चातनः देवता अग्निः छन्दः त्रिष्टुप् भुरिक्त्रिष्टुप् अनुष्टुप् बृहति गर्भा जगति गायत्री। मंत्र 1। रक्षोणं वाजिनमाजि कर्मि मित्रं प्रतिष्ठमुपयामि शर्मा शिशानो अग्निक्रतुभिः समिद्धस्तनो दिवासरिषः पातु नक्तम्। भाषार्थ: राक्षसों के मारने वाले महाबली पुरुष को भली भांति प्रकाशित करता हूँ। अति प्रसिद्ध मित्र के पास शरण के लिए मैं पहुँचता हूँ। अग्नि समान तेजस्वी राजा अपने कर्मों से तीक्ष्ण किया हुआ और प्रकाशमान है। वह हमें दिन में वह रात्रि में कष्ट से बचावे। भावार्थ: प्रतापी पराक्रमी प्रजापालक राजा की कीर्ति को प्रजागण गाते रहते हैं। मंत्र 2। अयोगष्टो अर्चिषा यातु दानानुपस्पृश जात वेदः समिद्धः आजिह्वया मूरदेवान् नभस्व द्रव्यादो वृष्ट्वा विदत्स्वासन्। भाषार्थ: प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन, लोह समान दांत वाला पुष्टांग प्रकाशमान तू अपने तेज से दुखदायी जीवों को पांव से कुचल, अपनी जय शक्ति से मूढ़ अर्थात बुद्धिहीन व्यवहार वालों को पकड़ ले और पराक्रमी होकर तू मांस खाने वालों को फेंकने के स्थान अर्थात कारागार में बंद कर दे। भावार्थ: नीतिमान बलवान राजा दुष्टों को दंड देकर प्रजा पालन करे। मंत्र 3। उभो मया बिन्नुपदे दष्टो हिंसस्य शानो अवरं परं च उदान्तरिक्षे पर्यायग्ने जम्बै संदेयभियातु दानान्। भाषार्थ: हे पूर्ति की रक्षा करने वाले, तू शत्रुओं का नाश करने वाला और तीक्ष्ण होकर नीचे के और ऊपर के दोनों दांतों को काम में ला। और हे अग्नि समान प्रतापी राजन,
आकाश में विमान से हमारे आसपास विचर। दुखदायी दुर्जनों पर दांतों अर्थात दंतीले तेज हथियारों से लक्ष्य कर भेंद ले। भावार्थ, राजा दुर्जनों को इस प्रकार दबा कर रखे जैसे दांतों के बीच वस्तु को दबा लेते हैं और आकाश मार्ग से सावधानी रखकर दुष्टों का नाश करे। मंत्र 4। अग्नित्वचं यातु दानस्य बिन्दे हिंसासनिर्हरसाहन्तेनं न पर्वाणि जातवेदश्रेणेः क्रव्यत्वविष्णुर्विजिनोत्तेनम्। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, दुखदायी दुष्ट की खाल उजाड़ दे। तेरी वध करने वाली बिजली अर्थात बिजली का वज्र अपने तेज से इस अत्याचारी को मारे। हे महाधनी राजन, उसके जोड़ों को कुचल डाल। मांस खाने वाला भयंकर सिंह, गिदड़, गिद्ध आदि जीव इसको चींथ डाले। भावार्थ, राजा दुराचारियों को बिजली व अग्नि के हथियारों से कठिन दंड देकर विनाश कर दे। मंत्र 5। यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्नौ तवाचरन्तम् उतान्तरिक्षे पतन्तं यातु दानं नमस्ताविद्य सर्वाशिशानः। भाषार्थ, हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले, हे अग्नि प्रतापी राजन, जहाँ कहीं अब खड़े हुए और अथवा घूमते हुए और आकाश में विमान आदि से उड़ते हुए दुखदायी जन को तू देखता है, तीक्ष्ण स्वभाव वाण चलाने वाला तू वाण व वज्र से उसे बेंध दे। भावार्थ, राजा पृथ्वी, समुद्र और आकाश के उपद्रवियों का नाश करके प्रजा को पाले। मंत्र 6। यज्जैरिषुस्सन्नममानो अग्ने वाचा सल्यासनिभिर्दिहानः ताभिर्विद्य हृदये यातु दानं प्रतीचो बाहुन् प्रतिभङ्गेशान्। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, वाणी विद्या द्वारा संयोग वियोग व्यवहारों से वाणों को सीधा करता हुआ और बिजलियों से उनके शिरों को पोतता हुआ, तीक्ष्ण करता हुआ तू उन वाणों से दुखदायी जनों को हृदय में बेंध ले और उनकी भुजाओं को उल्टा करके तोड़ दे। भावार्थ, राजा अपने शस्त्र अस्त्रों को बिजली आदि के प्रयोग से तीक्ष्ण रखकर शत्रुओं को मारे। मंत्र 7। उतारब्दान् स्पृणहि जातवेद उतारे बाणारिष्टिभिर्यातु दानान् अग्ने पूर्वो निजहि सोऽसुचान आमादक्ष्विङ्कास्तमदन्तेनि। भाषार्थ, और हे प्रसिद्ध धन वाले राजन, शत्रुओं करके पकड़े हुओं को पाल। और हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, सबसे पहले और अति प्रकाशमान तू हमें पकड़ने वाले दुखदाइयों को 2 धारा तलवारों से मार डाल। मांस खाने वाली चित्तकबरी, अव्यक्त शब्द बोलने वाली चील आदि पक्षी हिंसक चोर को खा जावें। भावार्थ, राजा प्रजा के पालने और बैरियों के मारने में सदा उद्यत रहें। मंत्र 8। यः प्रभूयतमस्सु अग्ने यातु दानो य इदं कृणोति तमारभस्व समिदाय विष्टनिचक्षुषश्चक्षुषेरन्धयैनम्। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, यहाँ पर बतला दे जो कोई वह दुखदाई है जो यह दुष्कर्म करता है। हे बलिष्ठ, उसे अपने तेज से पकड़ ले। मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले की अर्थात अपनी दृष्टि के लिए उसे अधीन कर। भावार्थ, राजा प्रसिद्ध दुराचारियों को पकड़कर दृष्टि गोचर रखकर उनका वृत्तांत जानता रहे। मंत्र 9। तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्षयज्ञं प्राञ्चं वसुभ्य प्रणयत् प्रचेतः हिंस्रं रक्षांस्यपि सोऽसुचानं मात्वा तपन्यातु दानानि चक्षः। भाषार्थ, हे अग्नि समान प्रतापी राजन, तीक्ष्ण दृष्टि से श्रेष्ठ पूजनीय व्यवहार की रक्षा कर। हे दूरदर्शी राजन, धनों के लिए हमें आगे बढ़ा। हे मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाले
राक्षसों पर हिंसा करने वाले और अति प्रकाशमान तुझको दुखदायी लोग न सतावें। भावार्थ, जो प्रतापी दूरदर्शी राजा उत्तम व्यवहारों की रक्षा करके अपना और प्रजा का धन बढ़ाता है, उसे शत्रु नहीं सता सकते। मंत्र 10। निशक्षारक्षः परिपस्य भिक्षुतस्य त्रीणि प्रतिशृणीयग्रा तस्याग्ने पृष्टिर्हरसास्त्रीः क्रीडामूलं यातु दानस्य वृश्च। भाषार्थ, मनुष्यों पर दृष्टि रखने वाला तू राक्षस को मनुष्यों के बीच जांच कर देख, उसके 3 अग्रभाग मस्तक और 2 कंधे तोड़ दे। हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, उसकी पसलियां बल से कुचल डाल। दुखदाई की जड़ को 3 प्रकार से अर्थात दोनों जंगा और कटी भाग से काट दे। भावार्थ, राजा उपद्रवियों को दंड देने में सदा कठोर हृदय रहे। मंत्र 11। त्रीण्यातु दान प्रसिद्धिं तयेतवृतं यो अग्नेयनृतेन हन्ते तमर्चिषा स्फूर्जयन् जातवेदः समक्षमेनं गृह्णतेन युङ्क्ते। भाषार्थ, हे अग्नि समान प्रतापी राजन, वह दुखदायी पुरुष 3 बार तेरी बेड़ी को प्राप्त हो, जो सत्य को असत्य से तोड़ता है। हे प्रसिद्ध ज्ञान वाले राजन, अपने तेज से उस पर गरजता हुआ तू सबके सन्मुख इस शत्रु को स्तुति करने वाले के हित के लिए बांध ले। भावार्थ, राजा चोर डाकू आदि दुष्टों को प्रजा के हित के लिए यथावत दंड देवे। 3 बार से प्रयोजन ऊपर नीचे और मध्य पाश से है। मंत्र 12। यदग्ने यद्यमिथुना सपातो यद्वाचस्त्रिष्टं जनयन्तरेभा मन्युर्मनसः सरव्या जायते यातया विद्य हृदये यातु धानान्। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, जो आज 2 हिंसक मनुष्य सत्पुरुषों से कुवचन बोलते हैं और जो शब्द करने वाले शत्रु लोग वाणी की कठोरता उत्पन्न करते हैं, क्रोध से मन की जो वाणों की झड़ी उत्पन्न होती है, उससे दुखदाइयों को हृदय में बेंध ले। भावार्थ, राजा दुर्वचन भाषियों को विचारपूर्वक दंड देता रहे। मंत्र 13। पराश्रिणीः तपसा यातु दानान् पराग्ने रक्षो हरसश्रिणीः परार्चिषा मूलदेवाञ्छिणीः परासूत्रिभासु सुचतश्रिणीः। भाषार्थ, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, अपने तब ऐश्वर्य व प्रताप से दुखदाइयों को कुचल डाल। राक्षसों अर्थात दुराचारियों व रोगों को अपने बल से मिटा दे। अपने तेज से मूढ़ अर्थात निर्बुद्धि व्यवहार वालों को नाश कर दे। अत्यंत दमकते हुए दूसरों के प्राणों से तृप्त होने वालों को चूर चूर कर दे। भावार्थ, राजा अत्यंत क्लेशदायक प्राणियों के नाश करने में सदा उद्यत रहे। मंत्र 14। पराद्य देवा वृजिनं शृण्वन्तु प्रत्यगेनं सपथायन्तु सृष्टा वाजास्तेनं सर्वरिच्छन्तु मर्मन् विश्वस्येतु प्रसिद्धिं यातु धानः। भाषार्थ, विजय चाहने वाले शूर आज पापी को कुचल डालें। उसके छोड़े हुए अर्थात कहे हुए कुवचन उसको प्रतिकूल गति से पहुँचे। हमारे तीर बदचोर छली पुरुष को मर्म स्थान में प्राप्त होवें। सब में प्रवेश करने वाले राजा की बेड़ी की दुखदाई पावें। भावार्थ, वीर राजा मिथ्यावादी चोर डाकों को दंड देकर नाश कर दे। मंत्र 15। यः पौरुषेण कविषा समङ्के यो अश्वेन पशुना यातु धानः यो अग्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां शीर्षाणि हरसापि वृश्च। भाषार्थ, जो दुखदायी जीव पुरुष वध से प्राप्त मांस से जो घोड़े के मांस से और दूसरे पशु से अपने को पुष्ट करता है और जो नहीं मारने योग्य गौ के दूध को नष्ट करता है, हे अग्नि समान तेजस्वी राजन, उनके शिरों को अपने बल से काट डाल। भावार्थ,
जो कोई पुरुष मनुष्य व घोड़े व अन्य पशु का मांस खावे व गो को मारकर दूध को घटावे, राजा उसका सिर कटवा दे। मंत्र 16। विषं कवाम्यातु दानाभरन्तामावृश्यन्तामदितये